हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी को जय श्री श्याम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट की 1.3 एक्सरसाइज। इससे पहले की भी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको डाल रखी है, आप एक बार चैनल पर विज़िट करके उसको चेक कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, और जिसमें चैप्टर फर्स्ट की है। इसका परिचय जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको पहले ही करा दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो चेक कर सकते हैं जाके। और आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन निकाल कर रखें। और मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, और आप उसको अच्छे से स्किप ना करें वीडियो को, बिल्कुल भी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है 36/100, 36/100। इसको हमें क्या करना है, हम इसको करेंगे भाग करेंगे तब हम बता सकेंगे। भाग करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है बटे में वो होती है हर। ऊपर वाली संख्या जो होती है वो न्यूमरेटर होती है, और नीचे वाली संख्या जो होती है वो डेनोमिनेटर होती है। ऊपर वाली संख्या को हम अंदर रखते हैं और नीचे वाली संख्या को हम बाहर रखते हैं। अंश को अंदर रखते हैं और हर को बाहर रखते हैं। अब हम जब इसकी भाग करेंगे तो हमने यहाँ पे 36 लिया और 100 बाहर लिया। अब आपको पता है कि 36 छोटा है और 100 बड़ा है। जब 36 छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो और पॉइंट लगा के, मतलब दशमलव लेके हम यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। हम एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे तो अब ये 100 में हम 3 बारी में क्या करेंगे, 300 ले लेंगे। मतलब 100 के पहाड़े में हम 3 बारी में क्या लेंगे, 300 ले लेंगे। और 3 में से 3 कट जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हमने दशमलव ले रखा है तो हम एक और यहाँ पर शून्य ले सकते हैं, एक और 0 ले सकते हैं। जब एक और 0 ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 के टेबल में 6 बारी पे 600 ले लेंगे, मतलब कि 600 ले लेंगे। अब आपको पता है कि 600 पे ये पूरा कट रहा है, मतलब कि 600 पे ये संख्या क्या हो रही है, कट रही है। कुछ भी यहाँ पर शेष नहीं बचा है। जब यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा है तो इसका प्रसार कैसा होगा, तो इसका जो प्रसार होगा वो जब कोई शेष ना बचे, जब कोई शेष ना बचे तो वो शांत प्रसार होता है। जब भी कोई शेष ना बचे तो वो शांत प्रसार होता है, जिसे हम टर्मिनेटिंग प्रसार कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, शांत प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/11। 1/11 को भी हम भाग करेंगे सेम इसी तरीके से। हम क्या करेंगे, 11 को बाहर रखेंगे और 1 को अंदर रखेंगे। अब आपको पता है कि 11 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है। जब एक छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे कि एक ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पर ज़ीरो लगा के एक दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लेने के बाद हम यहाँ पर एक ज़ीरो ले लेंगे। अब आपको पता है एक ज़ीरो हमने ले ली, यहाँ पर क्या करा, एक ज़ीरो हमने ले ली। और जब एक ज़ीरो हमने ले ली तो अभी ये क्या है, छोटा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो लगाकर यहाँ पर एक और ज़ीरो ले लेंगे। समझ आया। ये एक था, हमने क्या करा, इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए दशमलव लेने से पहले ज़ीरो लिया, एक पॉइंट लिया, फिर ज़ीरो लिया, तो यहाँ पे हमें 2 ज़ीरो मिल गई। उसके बाद हमने क्या करा कि 11 के टेबल में 11 के पहाड़े में 100 से छोटा क्या आता है, 100 तो नहीं आता पर 100 से छोटा आता है। 100 से छोटा आता है 9 बारी पे क्या आता है, 99 आता है, 99 आता है। 100 में से हम 99 को माइनस करेंगे, 100 में से हम 99 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, 1 बचा। 1 क्या है, हमारा शेष बचा है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि वो कट गया था, तो वो कैसा प्रसार था, शांत प्रसार था। और इस वाले क्वेश्चन में 1 बच गया है, शेष बचा है, तो अब ये कैसा प्रसार है, तो ये है अनावासनी आवर्ती। ये कैसी है, अनावासनी आवर्ती है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये शांत प्रसार नहीं है, ये अनावासनी आवर्ती है। हम अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन सेम इसी तरीके से दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में हमें जो
थर्ड क्वेश्चन में हमें जो सम्स दे रखा है वो हमें भिन्न दे रखी है, एक फ्रैक्शन सा दे रखा है हमें। इसको हम पहले बटे में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बटे में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि बटे में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 8 की 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है 32। कितना होता है भाई, 32। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। और इसमें एक प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 33/8 लिखेंगे। अब ये बटे में आ गया, हमने इसे बटे में लिख दिया, 33/8 आ गया। जब 33/8 आ गया तो अब हम इसकी भाग करेंगे। अब बताया था कि जो अंश होता है वो अंदर होता है, हर होता है वो बाहर होता है। तो हमने 8 को बाहर लिखा, 33 को अंदर लिखा। जब 33 को अंदर लिखा तो 8 क्या है, एक छोटी संख्या, 33 क्या है, बड़ी संख्या। तो इसके लिए हमें कोई ज़ीरो हीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको काटने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम भाग करते हैं। 8 के टेबल में 33 तो नहीं आता है, पर 33 से छोटा आता है। तो क्या आता है, 8 के टेबल में 4 बारी पे कितना आता है, 32 आता है। तो इसको 4 बारी पे काटेगा तो 3 में से 3 जाएंगे 0, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब 8 से तो 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे वहाँ पर, और हम 0 ले लेंगे। 0 लेने के बाद हम क्या करेंगे, 8 के पहाड़े में देखेंगे कि 10 से छोटा क्या है। 10 से छोटा क्या है, 8 है। तो एक बारी पे हम 8 ले लेंगे। जब 8 ले लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 छोटा है 8 से, हम क्या करेंगे, फिर एक 0 ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, एक पॉइंट ले रखा है। पॉइंट लेने की वजह से हम 0 ले लेंगे। अब 8 के टेबल में 20 तो नहीं आता है, 20 नहीं आता, तो उससे छोटा तो आता ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 16 ले लेंगे, मतलब कि 16 ले लेंगे। और कितनी बारी पे लेंगे, तो 2 बारी पे लेंगे, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, 8 2 16 होता है। तो हम क्या करेंगे, 20 में से 16 को माइनस कर देंगे, 20 में से 16 को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब 8 से 4 छोटा है, तो सेम हम एक 0 लगाएंगे। और 8 के टेबल में 40 आता है, मतलब कि 40 आता है। तो आता है कितनी बारी पे आता है, तो 5 बारी पे आता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। 40 से 40 को जब माइनस करेंगे, 40 से 40 को माइनस करेंगे तो वो कट जाएगा। हमें क्या आंसर मिला यहाँ पर, हमें आंसर मिला 4.125। तो ये कैसा प्रसार है, तो ये एक शांत प्रसार है। अभी बताया था ये कैसा है, जो संख्या में शेष नहीं बचेगा वो शांत प्रसार होगा। और जिस संख्या में, मतलब जब भी आप डिवाइड करोगे, भाग करोगे, उसमें शेष बचेगा तो वो अनावासनीय आवर्ती होगा। हम दूसरा सवाल करते हैं। हमें दे रखा है 3/13। 3/13 को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंदर 3 लिखेंगे, बाहर 13 लिखेंगे। अब 3 छोटा है 13 से, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लेंगे, दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पर एक 0 ले लेंगे। 0 लेने के बाद हम क्या करेंगे कि 13 के पहाड़े में देखेंगे 30 से छोटा कुछ आता है, तो 2 बारी पे क्या आता है, 26 आता है। मतलब कि 2 बारी पे हम 26 लेंगे, 30 में से 26 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 13 से 4 छोटा है, 13 से जब 4 छोटा है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा रखा है तो हम एक 0 ले लेंगे। और 0 लेने के बाद हम देखेंगे 40 से छोटा कुछ आता है, तो 3 बारी पे हम क्या करेंगे, 13 के टेबल में 39 ले लेंगे। और 39 लेने के बाद 40 में से 39 को हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 13 से 1 छोटा होगा, तो यहाँ दशमलव लगा रखा है, तो एक दशमलव के लिए तो हम 0 ले सकते हैं। अब दूसरे 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा के तब हम यहाँ एक 0 लेंगे। जब हमने यहाँ एक 0 ले ली, अब हम देखेंगे 13 के टेबल में 100 से छोटा क्या आता है, तो 100 से छोटा जो आता है वो 91 आता है। 91 कितने पे आता है, तो 91 7 बारी पे आता है। हमने 91 ले लिया। अब 100 को 91 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब 13 से 9 छोटा है, 13 से 9 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम दशमलव लगा रखा है, पॉइंट लगा रखा है, तो एक 0 ले लेंगे। एक 0 लेने के बाद अब देखेंगे कि 90 से छोटा क्या है, 90 से छोटा क्या है, तो 13 के टेबल में 6 बारी पे हम 78 ले लेंगे। 78 लेंगे तो 90 में से 78 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 12 बचेगा। 12 बचेगा, फिर हमने दशमलव ले रखा है तो हम एक 0 ले लेंगे। और 0 लेने के बाद फिर हम देखेंगे 13 के टेबल में 120 से छोटा क्या आता है,
तो 120 से छोटा 9 बारी पे आता है 117। हम 117 ले लेंगे और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास शेष क्या बचा 3। अब आपने देखा होगा कि जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे पास क्या था, बटे में ऊपर 3 दे रखा है। जब हमने शुरुआत करी थी तो हमें 3 दिया था और 3 को हमने क्या करा था, एक बड़ी संख्या बनाने के लिए 0 लिया था, तो वो 30 बन गया था। आपने देखा होगा नीचे शेष भी क्या बचा है, 3 बचा है। जब नीचे शेष 3 बचा है और ऊपर आपको 3, जब तक हमें डिवाइड करनी है जब तक ऊपर वाली संख्या ना मिल जाए या फिर ये पूरा कट ना जाए। तो हमें नीचे 3 मिला, तो 3 क्या मिल रहा है, इसमें शेष बच रहा है। अब शेष क्या, अगर हम दशमलव ले रखा है और दशमलव से फिर दोबारा 0 लगाएंगे तो हमारे पास जो सेम हमने ये अभी सवाल करा है जैसे, तो वही हमें सेम दोबारा रिपीट हो जाएगा। दोबारा रिपीट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने जब करा तो हमें ये मिला और जब हम दोबारा करेंगे 3 के बाद फिर मतलब यहाँ पर दशमलव के लिए हम 0 लगाएंगे तो हमें ये संख्या रिपीट मिलेगी। जब ये संख्या हमें रिपीट मिलेगी तो रिपीट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं। बताया ना, बार लगा देते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि ये संख्या दोबारा से क्या होगी, अब दोबारा से ये संख्या रिपीट होगी। अब जो संख्या जब दोबारा से रिपीट होती है तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसलिए अब हमें यहाँ से हमें क्या करना है, दोबारा डिवाइड नहीं करना। हमें 3 मिल गया नीचे, हमें पता है कि ये संख्या कटने वाली नहीं है। हम जितनी बार भी इसको डिवाइड करेंगे हमें लास्ट में 0 लेनी ही पड़ेगी, मतलब कि ये कटेगी नहीं। तो ये कैसी आवर्ती है, ये अनावासनी आवर्ती है। कैसी आवर्ती है, ये कैसा प्रसार है, तो अनावासनी आवर्ती है क्योंकि इसमें बार लग गया और ये संख्या रिपीट होती रहेगी बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। दे रखा है उसमें दे रखा है 2/11। आपको सवाल दिया है 2/11। इसमें क्या करेंगे, 11 को बाहर रखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे। अब जो 2 है वो 11 से छोटा है, 2 11 से छोटा है, हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और हम एक 0 ले लेंगे। तो हमने क्या करा, 2 को 20 बना लिया, 2 को 20 बना लिया, 20 बना लिया। अब हम 11 के टेबल में ये देखेंगे कि 20 से छोटा क्या आता है। तो बनवारी पे हमने क्या करा, 11 ले लिया और 11 20 में से 11 को क्या करा, माइनस करा, तो हमारे पास 9 बचा। 9 बचा, दोबारा से हमने दशमलव ले रखा था तो हमने 0 लगा दिया और 0 लगाने के बाद हमने 11 के टेबल में देखा था इससे पे हमने 88 ले लिया। 88 में से हम 88 को माइनस करेंगे तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। शेष क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, अब शेष जब 2 बच रहा है, हमें 2 ही यहाँ मिला था और 2 ही यहाँ मिल गया। 2 हमारे पास था और 2 ही हमें शेष मिला। जब 2 ही हमें शेष मिला तो आपको पता है कि ये संख्या दोबारा रिपीट होगी। दोबारा रिपीट होगी तो हमें इसे भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पता चल गया कि ये कैसी आवर्ती है। ये कैसी आवर्ती है, तो ये अनावासनी आवर्ती है। और जब संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम क्या करते हैं, उतनी संख्या पर बार लगा देते हैं। हमने क्या करा, 18 पर बार लगा दिया कि हमें पता है कि दोबारा से अगर हम भाग करेंगे तो हमें सेम यही डिजिट मिलेगी। तो ये आवर्ती कैसी है, तो ये अनावासनी आवर्ती है। अब हम 6 नंबर का सवाल करेंगे। 6 नंबर के सवाल में क्या है, तो 6 नंबर सवाल दे रखा है आपको कि 329 329 329 अपॉन में 400 दे रखा है। 329/400 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे हम, सेम इसकी भाग करेंगे। और भाग कैसे करेंगे, तो हम 400 को बाहर रखेंगे और 329 को अंदर रखेंगे, 400 को बाहर रखेंगे और 329 को अंदर रखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इससे छोटा है, 329 क्या है, 400 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, दशमलव लेके हम यहाँ पर एक 0 ले लेंगे। जब हम यहाँ एक 0 ले लेंगे तो हमें क्या, हम इससे ईजिली इसको काटने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे 400 के टेबल में इससे छोटा क्या आता है, तो 8 बारी पे हम क्या करेंगे, 3200 ले लेंगे। 8 बारी पे हम 3200 ले जाएंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 900 मिलेगा, मतलब 90 मिलेगा। 900 नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा क्योंकि 9 का 9 आ गया, 0 का 0 आ गया। ये 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये 400 से छोटा है, तो हमने यहाँ दशमलव लगा रखा है, तो इसलिए हमने क्या करा, एक 0 ले ली। अब 400 के टेबल में 400 के पहाड़े में हमें क्या लेना है इससे छोटा, तो हम 2 बारी पे 800 ले लेंगे। 2 बारी पे जब 800 लेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। क्या मिलेगा, 100। 100 कैसे मिलेगा, 9 में से 8 को माइनस करोगे 1 मिलेगा और 0 का 0 आ जाएगा। जब हमें ये 0, ये 100 क्या है, अब 400 से क्या है, 100 छोटा है। इसको बड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा रखा है, एक 0 ले लेंगे।
0 ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि 400 के पहाड़े में क्या इससे छोटा आता है, तो हम दोबारा से 2 बारी पे क्या करेंगे 800 ले लेंगे और हम क्या करेंगे इसमें से 1000 में से 800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास 200 बचेगा, मतलब कि 200 बचेगा, 200 बचेगा, 200 बचेगा। तो ये फिर 400 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे दोबारा से पॉइंट लगा रखा है, दशमलव ले रखा है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे एक 0 लगा देंगे और 0 लगाने के बाद हम देखेंगे कि 400 के पहाड़े में इससे छोटा या यही आता है, तो हम इसको काटेंगे। हमने देखा कि 5 बारी पे मतलब कि 5 बारी पे क्या है ये, इसमें क्या आता है, तो इसमें 2000 हमें मिलता है। हमें क्या मिलता है 2000। हम क्या करेंगे 400 के पहाड़े में 5 बारी पे 2000 लेंगे, 200 लेंगे और 200 लेने के बाद हम देखेंगे कि ये संख्या इससे कट गई। ये संख्या क्या हो गई, इससे कट गई ईजिली। जब ये संख्या कट गई तो हमें पता चल गया कि ये कैसा प्रसार है, तो ये शांत प्रसार है। कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है। और ये कोई रिपीट नहीं हो रही है, तो रिपीट नहीं हो रही है और ये कट रही है, तो ये शांत प्रसार है। हमें इसमें तो 0.8225 ये हमारा इसमें आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ये बोल रहा है कि बिना भाग दिए हुए आप इस संख्या को कैसे निकाल सकते हैं। भाग भी नहीं देनी है और आपको इसमें अपना आंसर भी देना है। तो कैसे देंगे, देखो चलो नीचे देखते हैं, हम इसको आंसर को करते हैं स्टार्ट। चलिए 1/7 ली। 1/7 में हमें क्या दे रखा है, उसके साथ हमें दे रखा है 0.142857 और इसके ऊपर बार भी लगा हुआ है। तो आपको पता है कि संख्या रिपीट है, इसीलिए बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर से उतारेंगे। यहाँ पर दिया ना 2/7 दिया है, ये तो आपको सवाल में दे रखा है ऊपर। ये देखो ये दे रखा 1/7 बराबर, और ये आपको ये दे रखा 2/7। हमने यहाँ 2/7 लिया। हम क्या करेंगे कि 2 का 2 लिखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, और हम क्या करेंगे 1/7 लेंगे। क्या लेंगे 1/7 लेंगे। ऊपर हम 1 ले लेंगे, नीचे 7 ले लेंगे, मतलब कि यहाँ 2 लेंगे, ये वाला 2 और 1/7 ले लेंगे। अब क्या करेंगे 1/7 लेने के बाद हम इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास 2, ये बोल रहा है 2 इंटू कितना आया 0.142857 कैसे आया, तो हमने इसकी क्या करी मल्टीप्लाई करी। कैसे करी मल्टीप्लाई, तो हमने पूरी डिजिट ऐसे लिख ली और 2 से इसकी क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। 2 से इसकी क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई हमने करी तो इस तरीके से करी कि 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 4 मिलेगा, कैरी बन जाएगी। 2 का 5 बार पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और हमें आंसर क्या मिला, इसमें आंसर मिला 285,714 और इस पर हमने क्या लगा दिया बार लगा दिया। आपने देखा कि बिना भाग करे हमने इसको आंसर को निकाल लिया। बिना भाग करे हमने इस आंसर को निकाल लिया। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा हमें दिया है 3/7। क्या दिया है 3/7 दिया है, तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे, 1/7 ले लेंगे। 1/7 लेने के बाद हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें संख्या दे रखी है। क्या संख्या दे रखी है, जो हमें ऊपर संख्या दे रखी है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 0.142857 और हम 3 से क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 3 से इसकी गुणा करेंगे तो हमें कुछ ये आंसर मिलेगा। आप एक बार करके देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सबको नोटबुक में गुणा करनी है, तभी जब करोगे तभी समझ में आएगा। बोलने से और देखने से नहीं समझ आएगा। जब इसकी गुणा करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा और ये आंसर क्या आया, तो 0.428571 आंसर मिला है 0.42851 और इस पे भी हमने क्या लगा दिया बार लगा दिया और यही क्या है हमारा आंसर है। तो 3/7 जो दे रखा है 3/7 का दशमलव प्रसार है। 3/7 क्या है, क्या करेंगे
4/7 दिया है। 4/7 को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे। 4 × 1/7 लेंगे और 4 की हम क्या करेंगे, जो 1/7 के सामने जो हमें संख्या दे रखी है उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब उससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, हमें ये आंसर मिलेगा 0.571428। हमें ये आंसर इसका मिलेगा। आप इसकी मल्टीप्लाई ज़रूर करना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमें एक और संख्या दी गई है, एक और, कि 5/7 को हम कैसे बिना भाग करे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे 1/7 और हम क्या करेंगे, 5 की 1/7 के लिए जो संख्या दे रखी है उससे हम इसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा, आंसर आएगा 0.714285। हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद हमें दे रखा है 6/7 को बिना भाग करे हम कैसे दशम प्रसार ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे 1/7 लेंगे। 6 की हम गुणा किससे कर देंगे, तो जो डिजिट हमें दे रखी है सवाल में उसी से करेंगे। और जब हम गुणा करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.857142 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी सवाल अभी हमने ये वाले करे थे क्वेश्चन नंबर 2 के, सब पर बार लगा हुआ था। और बार का मतलब आपको पता है कि वो संख्या बार बार रिपीट होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं है, Q 0 नहीं है। कैसे नहीं है, देखो पहला क्वेश्चन दिया है हमें 0.6 और ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, नोटबुक में नोट करते जाना। हमने क्या करा, माना x क्या हमें दिया है, x बराबर हमने x मान लिया, x बराबर हमें दिया है 0.6666 और आगे हमने डॉट डॉट लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कि बार का मतलब ही यही होता है कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है। बार बार संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसलिए हमने आगे डॉट डॉट लगा दिया और हमने यहाँ पर कुछ संख्या ले ली, मतलब 6 बार बार ले लिया क्योंकि रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमें पता चल गया कि x बराबर 0.66, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, 10x लेंगे। हम क्या करेंगे, 10x बराबर 6.6, फिर 6 ले लेंगे और हम डॉट डॉट लगा देंगे, ये हमारा दूसरा समीकरण है। मतलब कि हमने क्या करा है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे। देखो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो हमने क्या करा, नोट भी लिखा है मैंने आपके लिए कि बार एक संख्या पर लगा है तो दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ना कि भाग करेंगे, सॉरी। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, भाग नहीं करेंगे। तो हमारे 2 स्टेटमेंट बन गए। अब क्या करनी है, जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है, दूसरी वाली स्टेटमेंट में से, मतलब दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। मतलब कि दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ संख्या दे रखी है 10x और बराबर 6.666 डॉट डॉट, फिर दिया है x बराबर 0.666 डॉट डॉट। हमने ये संख्या ले ली, ये हमारा पहला समीकरण था और दूसरा समीकरण था। हम क्या करेंगे, 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x मिलेगा और बराबर 6, क्योंकि 6 में से 0 को करेंगे तो हमें 6 ही मिल जाएगा और पॉइंट के बाद की संख्या को हमें इतना नहीं देखना है। हमें क्या मिला, 9x बराबर 6 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 9x बराबर 6 हमें मिल गया तो ये वाला x हमारा इधर आ जाएगा और 6 हमारा बटे में आ जाएगा। x हमारा इधर आ जाएगा बराबर के और 6 हमारा बटे में आ जाएगा, नीचे हमारा 9 आ जाएगा, नीचे हमारा 9 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। किस टेबल से काट देंगे, तो आपको पता है कि ये किसके टेबल से कटेगा, तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 की टेबल से कैसे कटेगा, तो 9 भी आता है 3 के टेबल में और 2 वारी पे 6 कट जाएगा। क्या कट जाएगा, 6 कट जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 कट जाएगा। अब हमें क्या मिला, तो हमें x बराबर 2/3 मिला। हमने किसके टेबल से काटा है, इसको 3 के टेबल से काटा है, 3 के पहाड़े से काटा है। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो हमें क्या मिला, 2/3
3 मिला, 2/3 मिला। अब आपको पता है कि x बराबर हमें क्या मिला, 2/3 मिला। तो 2/3 क्या है, तो हम इसको पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/3 को हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पी क्यू के फॉर्म में दे रखा है। अगर 2 हमारा पी है तो 3 हमारा क्यू है, तो ये हम अपना पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही सवाल में पूछा है उसने। अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, सेम दूसरे सवाल में यही दिया है कि x बराबर हम क्या करेंगे, देखो ऊपर 7 पर क्या लगा है, बार लगा है। 47 पर क्या लगा है, बार लगा है, पर 4 पे बार नहीं लगा है, 7 पे बार लगा है। हमने माना x बराबर 0.47777 लिया, डॉट डॉट कर दिया, ये पहला समीकरण हो गया हमारा। उसके बाद हमने 10x लिया बराबर 4.77 ले लिया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले वाले समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण में से पहले वाले समीकरण को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। जब हम घटा देंगे तो ये 10x क्यों लिया, आपको पता है, पहले मैंने बताया 10x इसलिए लिया है कि दोनों तरफ हमें 10 से क्या करनी है, गुणा करनी है। दोनों तरफ 10 से हमने क्या करी है, गुणा करी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे तो 10x में से x जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 9x बचेगा। 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव आ जाएगा, और हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा हमें। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला 9x बराबर 4.3। क्या मिला हमें, 9x बराबर 4.3। अब इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे बराबर के। ठीक है, और जो 4.3 दिया है उसको हम बटे में लिखेंगे और नीचे 9 लिख देंगे। नीचे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे हम कि x बराबर 4.3 बटे में 9। अब जब दशमलव हटेगा तो क्या होगा, ऊपर और नीचे 10 से हम क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे। जब दशमलव हटाएंगे हम तो हम क्या करेंगे, 10 से नीचे ऊपर उसकी गुणा कर देंगे। अब कैसे करेंगे, तो ये देखो हमने क्या करा, 43 की 10 से करी तो हमें 43 मिल गया, और 9 की 10 से करी तो हमें 90 मिल गया। 90 मिल गया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो x बराबर 43/90 मिला। तो ये हम पी क्यू के फॉर्म में इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.001। सेम, अब इसमें 3 संख्या पर बार लगा है। 3 संख्या पे बार लगा है तो हम क्या करेंगे कि x बराबर 0.001001001 ले लेंगे। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा 3 संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिया 1000x बराबर 1.001001001। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, मतलब दूसरी स्टेटमेंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहली जो दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, दूसरा समीकरण दिया है, उसमें से पहले वाले समीकरण को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो उसको घटाने के लिए हम करेंगे कि ऊपर लिखेंगे 1000x बराबर जो संख्या दी है 1.001001001, और फिर दिए x बराबर 0.001001001। ठीक है, मतलब कि ये संख्या क्या हो रही है, 001 के बाद रिपीट हो रही है। संख्या क्या हो रही है, 001 के बाद सेम वही संख्या रिपीट हो रही है, इसीलिए तो बार लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1000x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 99x बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा, 99x बचेगा, और हम 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, तो हमारे पास मिला 99x बराबर 1 घटाकर। अब हम क्या करेंगे, x को हम बराबर के इधर कर देंगे और हम बटे में 1 लेंगे, और जो 99 दिया है वो बटे में नीचे आ जाएगा हमारा। तो हमें क्या मिला, 1/99, ये हमारा आंसर है। ये भी हमारा क्या है, पी क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि किस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व करा है, क्योंकि हमें पी क्यू के फॉर्म में दिया तो नहीं था, पर हमने पी क्यू के फॉर्म में लिखा, क्योंकि सवाल में हमसे यही पूछा गया था। अच्छा, अब आपको एक नोट लिखना है। इसमें क्या नोट लिखना है, ध्यान से, तो इसमें आपको ये नोट लिखना है कि एक संख्या पर अगर बार लगा है, अगर एक संख्या पर बार लगा है तो आप उसको 10 से गुणा करोगे। ठीक है, एक संख्या पर बार लगा है तो आप उसको 10 से गुणा करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 संख्याओं पर बार लगा है, 2 डिजिट पर बार लगा है तो आप उसको 100 से गुणा करोगे। 2 संख्याओं पर बार लगा है तो 100 से गुणा करोगे।
3 संख्या पर बार लगाए तो आप उसको 1000 से दोनों तरफ गुणा करोगे। 1 संख्या पर बार लगाए तो आप 10 से करोगे, 2 संख्या पर लगाए तो 100 से करोगे, और अगर 3 संख्या पर बार लगाए तो आप उसको 1000 से गुणा करोगे। ठीक है, समझ आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 0.9999 मतलब कि ये रिपीट हो रखी है संख्या, आप देख रहे हो बार बार, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। मतलब कि ये बोल रहा है कि आपको जो संख्या दे रखी है इसको P/Q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। और कैसे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें दिया है, मान लिया हमने x बराबर 0.99 लिया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर हमने क्या करा, आपको मैंने बताया था कि एक संख्या पर बार लगा होगा तो हम 10 से गुणा करेंगे। अब आप कहोगे कि दीदी यहाँ तो बार दे ही नहीं रखा, तो बार यहाँ कैसे नहीं दे रखा? देखो आपको पता है कि 9 पे बार लगा होगा तभी तो बार बार 9 आ रहा है, 9 पे बार लगा होगा तभी तो बार बार 9 आ रहा है। तो हमने यहाँ क्या करा है, हमने यहाँ करा है कि जब 9 पे बार लगा है तो इसका मतलब एक संख्या पर बार लगा है, और एक संख्या पे बार लगा होने का मतलब है कि 10 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ 10x ले लिया बराबर 9.99 ले लिया हमने। ठीक है, और डॉट डॉट का साइन लगा दे क्योंकि आगे संख्या रिपीट हो रही है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। ये हमारा दूसरा समीकरण है, ये हमारा पहला समीकरण है। अब हम दूसरे समीकरण में से पहले वाले समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो 10x लिखेंगे, 10x बराबर 9.99 लेंगे, x बराबर 0.99 लेंगे। 10x में से x को माइनस करेंगे, 9x बचेगा, बराबर 9 में से 0 को करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, 9 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x को हम बराबर के इधर लिखेंगे और 9 को हम बटे के फॉर्म में लिखेंगे, 9/9 लिख लिया, ये वाला 9 और ये वाला 9 हमने बटे में लिख लिया। अब आपको पता है कि 9 से 9 कट जाएगा बनवारी पे, तो हमें क्या मिला, x बराबर 1 मिला। अब आप कहोगे कि x बराबर हमें क्या मिला, 1 मिला, x बराबर हमें 1 मिल गया। ठीक है, x बराबर 1 मिल गया, यही हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है। x बराबर हमें जो 1 मिला है वही हमारा क्या है, उत्तर दे रखा है। ठीक है, आपको ये समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। आप जितना इसको पेपर पेन पर नोट कर सकते हो उतनी बार इसको नोट करो, क्योंकि बिना नोट करे बिना करे आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, और जब समझ में नहीं आएंगी तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितना हो सके इसको बार बार नोट करो, रिवीजन करो, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपको दूसरी वीडियो मिल सके। और वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा ऐसे ही रह जाएगा। अब ज़रा देखो इस वाले सवाल को हम कैसे करेंगे। इस वाले सवाल में क्या दिया है, तो इसमें दिया है आपको 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करें। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए हमें इसमें क्या करना है, विभाजन की क्रिया कीजिए। मतलब कि हमें भाग करना है। अब भाग करना है तो हम इसको भाग करके देखते हैं, एक बार चेक करते हैं भाग। ज़रा ध्यान से देखना है इस वाले आंसर को भाई, भाग थोड़ी लंबी है तो अच्छे से करना। हमने क्या लिखा, बाहर 17 लिखा, हमने 17 लिखा, यहाँ पर 17 लिखा, और यहाँ पर हमने 1 लिखा। अंश अंदर और हर क्या होता है, बाहर होता है। अब आपको पता है कि 17 जो है वो 1 से क्या है, छोटा है, 1 छोटा है 17 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, दशमलव लेंगे, और हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे। अब ये फिर भी छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगा के एक और 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि 17 के टेबल में 100 से छोटा क्या आता है, मतलब कि 100 से छोटा क्या आता है। तो 5 बारी पे हमने क्या करा, 85 को ले लिया, और हमने क्या करा, 85 को जब माइनस करा तो हमारे पास क्या मिला, 15 मिला। 100 में से हमने 85 को माइनस करा तो हमें क्या मिला, 15 मिला, और 15 छोटा है तो हमने यहाँ दशमलव ले रखा है तो हमने यहाँ एक 0 ले ली। जब हमने यहाँ एक 0 ले ली तो हम क्या करेंगे, 17 के पहाड़े में देखेंगे इससे छोटा क्या आता है। तो 8 बारी पे हमने क्या करा, 8 बारी पे 136 लिया, और 150 में से 136 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, 14 मिला।
14 मिला हमें यहाँ पर, तो 14 छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा लेंगे, क्योंकि हमने दशमलव ले रखा है तो दशमलव से हम एक ज़ीरो ले सकते हैं। तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया और ज़ीरो लगाने के बाद हम देखेंगे कि 140 से छोटा क्या है, या फिर 140 है 17 के टेबल में। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से 8 बारी पे 136 ले लेंगे और सेम इसको माइनस करेंगे, 140 में से 136 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, 4 मिला। अब 17 से 4 तो बहुत छोटा है, तो हमने क्या करा, एक ज़ीरो ले ली ऊपर से, और ज़ीरो लेने के बाद हमने क्या करा, 17 के टेबल में हमने चेक किया कि इससे 40 से छोटा क्या आता है। 40 से छोटा हमें मिला कि 2 बारी पे हमने 34 ले लिया, 2 बारी पे हमने 34 लिया, तो 40 में से हमने 34 को मतलब 34 को माइनस करा तो हमें क्या मिला, हमें 6 मिला। हमें 6 मिला, और 6 क्या है, 17 से छोटा है, तो हमने क्या करा, दशमलव लिया था तो हमने एक ज़ीरो ले ली, पॉइंट लगा रखा था तो हमने एक ज़ीरो ले ली। तो 17 के टेबल में हम देखेंगे कि 60 से छोटा क्या आता है। 60 से छोटा हमने क्या करा, 3 बारी पे 51 ले लिया, और 51 लेने के बाद हमने क्या करा, 60 में से 51 को माइनस कर दिया। जब 51 को हमने माइनस करा 60 में से, तो हमें 9 मिला, और 9 छोटा था तो हमने क्या करा भाई, 9 छोटा था तो हमने फिर 85 ले लिया। 85 हमने कितनी बारी पे लिया भाई, इसको हमने 5 बारी पे ले लिया, 85 ले लिया। अब 85 लेने के बाद हमने क्या करा, 90 में से 85 को माइनस करा तो हमें 5 मिला, और सेम हमने फिर दोबारा से क्या करा, ज़ीरो ले लिया। जब हमने ज़ीरो ले लिया, और ज़ीरो लेने के बाद हमने इसको कुछ इस तरीके से करा। अब आपने देखा होगा 85 ले लिया, अब हम क्या करेंगे, 90 में से 85 को माइनस करेंगे तो हमें 50 मिल गया, और 50 मिला, 5 मिला, हमने एक दशमलव ले लिया, तो हमने क्या करा, 17 के टेबल में फिर क्या करा, हमने 34 ले लिया। अब 34 लेने के बाद हमने 50 में से 34 को माइनस करा तो हमें 16 मिला। 16 मिला तो हमने क्या करा, एक और ज़ीरो ले लिया, और हमने देखा कि 17 के टेबल में इससे छोटा क्या मिलेगा, तो हमने 153 ले लिया। 153 लेने के बाद हमने क्या करा कि 160 में से 153 को माइनस करा, और माइनस करने के बाद हमें 7 मिला, और 7 में हमने क्या करा, एक ज़ीरो ले लिया। एक दशमलव के चक्कर में हमने ज़ीरो ले लिया। अब हम 70 से छोटा कुछ लेंगे, तो 17 के टेबल में जो 70 से छोटा आता है, हमने क्या करा, 70 से छोटा ले लिया। अब 70 से छोटा लेने के बाद हमने उसको माइनस करा 70 में से 68 को, तो हमें 2 मिला। 2 मिला तो हमें 2 मिला, तो 2 छोटा है तो हमने एक ज़ीरो लगा दी। अब हमने क्या करा कि 20 से छोटा क्या लेंगे, तो हम 1 बारी पे क्या ले लेंगे, 17 ले लेंगे। 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला, 3 मिला। 3 मिला तो हमने एक और ज़ीरो लगा दिया। हमने क्या देखा कि 17 के टेबल में 30 से छोटा हमें क्या मिलेगा, 1 बारी पे 17 मिलेगा। 30 से छोटा हमने 1 बारी पे 17 ले लिया, 30 में से 17 को माइनस करा तो हमें क्या मिला, 13 मिला। 13 छोटा था तो हमने एक और दशमलव लगा रखा था, तो हमने एक और ज़ीरो ले ली। अब ज़ीरो लेने के लिए, अब देखो इस भाई आगे की भाग हम यहाँ करेंगे, तो क्योंकि पेज कम पड़ गया, तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा, यहाँ पर 130 था, हमने 130 से छोटा क्या ले लिया, 7 बारी में 119 ले लिया। 119 ले लिया, 130 में से 119 को हमने माइनस करा तो हमारे पास क्या बचा, 11 आया, 11 आया। तो अब ये छोटा था 17 से, तो हमने एक दशमलव था तो ज़ीरो ले ली, और ज़ीरो लेने के बाद इससे छोटा हमने 6 बारी पर 102 ले लिया, 102 ले लिया। 102 लेने के बाद हमने इसको माइनस करा तो हमारे पास 8 आया, और 8 छोटा था तो हमने एक दशमलव लगा रखा था, ज़ीरो ले लिया, और ज़ीरो लेने के बाद हमने क्या करा कि 4 बारी पे हमने 68 ले लिया, और 68 लेने के बाद 80 में से 68 को माइनस करा तो 2 मिला। 2 मिला, हमने एक ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो लेने के बाद 12 मिला। 12 लेने के बाद हमने एक ज़ीरो लगाया, और 120 से छोटा हमने क्या लगा, 7 बारी पे 119 ले लिया। जब हमने 7 बारी पे 119 ले लिया तो 120 में से हमने 119 को माइनस करा तो हमें क्या मिला भाई, एक शेष मिला। आपने देखा होगा कि हमने इस सवाल की जो भाग थी वो कुछ इतनी लंबी भाग हमने करी है, ठीक है, इतनी लंबी भाग करी है, तो हमें लास्ट में क्या मिला, एक मिला। एक मिला। आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या दिया था, एक दिया था, यहाँ पर भी हमें क्या मिला था, तो एक मिला था, और हमें बट्टे में क्या दे रखा था, 1/17 दे रखा था। 1/17 दे रखा था। एक को हमने क्या करा था, छोटी संख्या थी इसलिए हमने यहाँ पर 0 दशमलव लेके हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया था, क्योंकि इसको बड़ी संख्या बनाना था भाग करने के लिए। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर क्या था। अब ये एक हमें कहाँ मिला, ये एक हमें शेष में मिला। जब एक हमें शेष में मिला तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये संख्या कटने वाली नहीं है। जब ये संख्या कटने वाली नहीं है तो क्या होगा कि जब हमने इतनी बड़ी भाग करी तो हमें क्या मिला आंसर, तो हमें आंसर मिला 0.058882352911767 हमें ये संख्या मिली। अब आपको पता है कि अगर हम दोबारा से भाग करते हैं जहाँ नीचे
शेष हमें 1 मिला है, अगर हम दोबारा से रिपीट करते हैं, भाग करते हैं, तो आपको पता है कि हमें दोबारा से यही संख्या रिपीट होके मिलेगी दोबारा। क्योंकि क्या है ना कि बार-बार अगर हम करेंगे, हमें 1 जहाँ मिल गया शेष में, या तो वो कट जाता, और कटा नहीं है तो हमें जो शुरुआत करी है वही एंडिंग में मिला है, तो शेष 1 मिला है, तो आपको पता है कि ये संख्या रिपीट होगी। तो हमने क्या करा, हमें पता चल गया कि अगर हम भाग आगे करेंगे तो ये संख्या रिपीट होगी, तो हम आगे भाग करें क्यों? हम आगे भाग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उस संख्या पर बार लगा देंगे। उस संख्या पर बार लगा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये संख्या बार-बार रिपीट हो रही है। आप क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत अच्छे से करेंगे और इसकी भाग को करके देखेंगे। जब तक इसकी भाग को आप करके नहीं देखोगे तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिना भाग करे आपको नहीं समझ में आएगा कि ये इतना बड़ा आंसर आया कैसे। आप एज इट इज़ लिख सकते हो, पर बिना भाग करे आप इसको समझ नहीं सकते, तो आप इसको भाग करना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के चलो पढ़ते हैं कैसा दिया भाई, क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि P/Q 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि 1 के अतिरिक्त और नहीं हो सकते उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो और जिसका शांत दशमलव निपुण प्रसार है। उनका शांत दशमलव कैसा है, निपुण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको दिया है, हम क्या करेंगे कि P Q की जगह हम कोई भी संख्या यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि हमें संख्या तो यहाँ दे ही नहीं रखी। बोला कि इसके 1 से अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होने चाहिए उभयनिष्ठ। हमने क्या करा, 7/2 को लिया। अब आपको पता है कि 7/2 एक ऐसी संख्या है कि जिसके 1 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि 2 जो है वो भी अपने टेबल में आता है, 7 जो है वो भी अपने टेबल में ही आता है। ये किसी के टेबल में तो नहीं आते हैं। जब ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब आप इसको भाग करके चेक करते हैं कि अगर हम 2 की 7 से भाग करते हैं तो हमें भाग करने के बाद हमें क्या मिला, 3.5 मिला। हमें क्या मिला, 3.5 मिला। आपको ये भी पता है कि 3.5 क्या है, कि ये भी किसी के पहाड़े में नहीं आते। 3 भी अपने पहाड़े में आता है और 5 भी अपने पहाड़े में ही आता है। ठीक है। अब हमने क्या करा, दूसरा क्या लिया, दूसरा PQ के फॉर्म में हमने 11/5 ले लिया। अब 11/5 कैसा है, तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसे चेक करेंगे हम इसको, हम 5 की 11 से भाग करेंगे। 5 की जब 11 से भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2.2 मिलेगा। तो 2.2 क्या है, 2.2 क्या है, ये भी कैसा है, एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। इसमें मैंने आपको नोट लिख रखा है कि नोट है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में केवल 2, 5 या दोनों होते हैं। ये कह रहा है किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत जब होगा जब हर में केवल 2 या 5 दोनों होते हों। मतलब कि जो ये हर दे रखा है, आपने देखा ये जो हर दे रखा है ना, इसमें अगर 2 दे रखा है, ये अंश होता है, ये हर होता है। इसमें 2 दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है, तो ये कैसा प्रसार होगा, ये अपने आप शांत प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत प्रसार होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, आप भी अपनी बुक में पढ़ो अच्छे से। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावासनीय आवर्ती हों। मतलब ऐसी हमें 3 संख्या लिख के दिखानी है जिसके जो दशमलव प्रसार हैं वो कैसे हों, अनावासनीय आवर्ती हों। तो हम लिखते हैं, चलो। पहला हमने लिखा है कि 0.202 002 0002। हमने पहला क्या लिखा, 0.202 002 002। हमने आगे डॉट डॉट लगा दिया। आपने देखा कि ये रिपीट हो रही है क्या संख्या। हमने पहले 2 लिया, फिर 0 लिया, फिर 2 लिया, फिर यहाँ क्या लिया, 002 लिया, फिर यहाँ क्या लिया, तो 30 लिया। तो ये रिपीट तो नहीं हो रही कहीं। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या करा कि 0.1211 2 1 1 1 2 1 1 1 1
2 डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या हो रही है, संख्या रिपीट नहीं हो रही है। आपको पता है अगर यहाँ 12 है तो यहाँ 11 है, फिर 21 है, इस तरीके से संख्या हमने ले रखी है। तो ये कैसी है, अनावासनीय आवर्ती है। 3 संख्या लिखी है जिसमें दशमलव प्रसार आपका अनावासी आवर्ती हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो भाई, अच्छे से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई सवाल आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा सकूं। और इससे जो लास्ट चैप्टर्स की वीडियो डाल रखी है मैंने, वो आप देखना अच्छे से, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। ठीक है, और मुझे कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, मैं आपको उसी चैप्टर पे वीडियोस प्रोवाइड करा दूँगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलो, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिमेय संख्या, भाई परिमेय संख्या मैंने आपको जब इस चैप्टर का परिचय कराया था उसमें बता रखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्या नहीं होती, सारी बेसिक बातें उसमें मैंने बता रखी है। तो आप उसको चेक करना, विजिट करना चैनल पे, आपको वो वीडियो मिलेगी तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा अगर परिमेय संख्या नहीं पता है तो। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इनके बीच की हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। कैसे करेंगे देखते हैं। चलो, हमने पहले लिया 5/7, 5/7 लिया, और 5/7 को हम क्या करेंगे भाई, भाग करके देखेंगे। 5/7 हमने यहाँ से लिया, ये है 5/7, अपनी तरफ से नहीं लिया है। हम इसको भाग करेंगे, 7 हम बाहर रखेंगे, 5 को अंदर रखेंगे, और 5 छोटा है 7 से, तो हम क्या करेंगे भाई, 0 पॉइंट लगाकर एक यहाँ पॉइंट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7, ये 50 बन गया, और ये बाहर क्या है, 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब 50 से छोटा कुछ देखेंगे 7 के टेबल में। तो हमें क्या मिला, 7 वारी पे 49 मिला। 50 में से हम 49 को माइनस करेंगे, हमें 1 मिलेगा। हम एक 0 लगाएंगे। 7 के टेबल में 1 वारी पे हम 7 लेंगे, और 10 में से 7 को माइनस करेंगे, हमें 3 मिलेगा। फिर हम एक 0 ले लेंगे, और 0 लेने के बाद 7 के टेबल में 4 वारी पे हम 28 लेंगे। 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो 7 से छोटा है, फिर हम एक 0 ले लेंगे, और 20 के टेबल में हम 7 के टेबल में हम 20 से छोटा देखेंगे तो हम 2 वारी पे 14 ले लेंगे। जब हम 2 वारी पे 14 लेंगे, 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 6 7 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम एक और 0 लगा देंगे, और 8 वारी पे हम क्या करेंगे, 56 ले लेंगे। अब 60 में से हम 56 को जब माइनस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और फिर हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, और हम क्या करेंगे कि 5 वारी पे 35 ले लेंगे। 35 ले लेंगे, हमें पता है कि 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो 5/7 था, और हमने भाग इसी की करी थी। ये तो हमने संख्या 0 जब लगाया था, हमें भाग नहीं हो रही थी तो हमने 0 लगाया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि यहाँ पर ऐसी, मतलब आपको पता है कि यहाँ हमने जब भाग करी थी तो हमें 5 था यहाँ, और अब जब भाग आपने पूरी कर ली तो आपको लास्ट में भी क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो जब 5 मिल रहा है तो आपको पता है कि ये संख्या रिपीट होनी है, ये संख्या रिपीट होगी। अब जब जो संख्या रिपीट होती है तो उस संख्या पे हम क्या कर देते हैं, उस संख्या पर हम बार लगा देते हैं, कि जो कि हमें दोबारा से भाग नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, इस संख्या पर बार लगा दिया। जब इस संख्या पर हमने बार लगा दिया तो हमें पता चल गया कि ये संख्या क्या है, बार बार रिपीट होगी। ठीक है, अब हम करेंगे 9/11, जो कि यहाँ दे रखा है 9/11। 9/11 को सॉल्व करेंगे सेम। 9/11 को हम क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे, और भाग आपको पता होगा कैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने 5/7 की आपको करके दिखाई, इसी तरीके से आप 9/11 की भाग करके देखना। तो आपको क्या मिलेगा, तो 0.81 मिलेगा, और 81 मिलेगा तो वो संख्या रिपीट होगी, तो आप उस पर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। उस पर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखो नीचे क्या दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है कि इसने बोला है कि हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच की। इन दोनों के बीच की हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहली हमने संख्या ली है, तो पहली संख्या हमने ली 0.720720720072 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरी संख्या हमने ली कि इसी में से बनानी है हमें। दूसरी संख्या हमने ली 0.7437444745 डॉट डॉट डॉट। तीसरी संख्या हमने ली 0.7907917992 डॉट डॉट। जरूरी नहीं है कि आप यही संख्या लिखो, आप अपनी तरफ से भाई
मतलब संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें कहाँ रिपीट हो रही है, देखो ये देखो यहाँ पर 720 है, नहीं संख्या देखो रिपीट हो रही है, ये देखो 720 है, फिर यहाँ 7200 है, तो कहाँ रिपीट हो रही है बताओ। 720 है, फिर 72, फिर 00, फिर 72000 है, फिर 72, फिर आगे क्या होगा, फिर 440 हो जाएगा। ऐसे कर करके ये संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा भाई अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई 1.3 एक्सरसाइज का, और अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें पूछा गया है कि हमें 3 सवाल दे रखे हैं, इसमें पूछा गया है 3 से 4 5 सवाल दे रखे हैं। पूछा गया है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, हमें वो बताना है। हम क्या करेंगे, एक तरफ परिमेय लिखेंगे और एक तरफ अपरिमेय लिखेंगे, और हम बताएंगे कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे हम उसको बताने के लिए भाई, अपरिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है, तो उसके लिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। देखो भाई, एक तरफ परिमेय लिखा आपने, एक तरफ अपरिमेय लिखा। अब हमें पहला जो दिया है क्वेश्चन, वो क्या दिया है, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रूट में 23 दे रखा है, रूट में 23 दे रखा है, रूट में हमें क्या दे रखा है भाई 23 दे रखा है। तो रूट में जब हमें 23 दे रखा है, तो 23 जो है वो एक कैसी संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर होती है तो वो अपरिमेय होती है। जरा ध्यान से सुनना इस बात को दोबारा से, कि 23 एक अभाज्य संख्या है, और कोई भी अभाज्य संख्या जब रूट के अंदर होती है तो वो अपरिमेय होती है। कैसी होती है, अपरिमेय होती है। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, अपरिमेय वाले बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रूट 225 दिया है, रूट में हमें 225 दिया है, और पूछा गया है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे कि दीदी हम इसको सॉल्व करेंगे तब बताते हैं। देखो हम बताएंगे कि आप क्या करोगे कि रूट 225 जो दे रखा है, आप उसके पहले फैक्टर निकाल के देखो, सॉल्व करो, उसके गुणनखंड निकालो। हम गुणनखंड निकालेंगे तो आपको पता है कि अगर हम 5 की 225 से करते हैं, हम इसके गुणनखंड निकालते हैं, अगर हम इसके गुणनखंड निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से हम इसके गुणनखंड निकालेंगे कि आपको पता है कि जो 225 दिया है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आप इसके गुणनखंड निकालोगे तो ये 225 है। आप 5 बारी पे इसको काटोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 45 आएगा, और यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर इसको काटोगे आप कितनी बारी पे, 9 बारी पे काटोगे, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 9 बारी पे, 45 9 बारी पे काटा। तो आप इसको 3 से काटोगे तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, और यहाँ 1 मिलेगा। आपको ये पता चला, ये मिला। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो हैं, ये 2 पेयर बन गए, ये 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये पेयर बन गया। अब जब ये पेयर बन गया तो आप इसको अगर ऐसे करके कुछ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करके कुछ मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, ये एरो का मतलब इसका 2 का निशान है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिला 15 मिला। क्या मिला 15 मिला। और आपको पता है कि 15 एक कैसी संख्या है, तो 15 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई, 15 एक परिमेय संख्या है। तो 15 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या आपको सॉल्व करके मिल गई, तो आपको पता है कि ये किस में जाएगी भाई, तो ये परिमेय संख्या है 225। तो 225 क्या है, एक परिमेय संख्या। हमने सॉल्व करके भी मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करा है इसको मैंने, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। अब तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि 0.3796, आपको सवाल दिया है 0.3796। अब बार बार जिस संख्या में बार लगा होता है वो हमारी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिस संख्या पर लगा होता है बार, वो संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो जिस संख्या पर बार लगा होता है वो संख्या हमारी क्या होती है भाई, परिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, तो हमने इसको परिमेय संख्या में लिख दिया। हमें फिर क्वेश्चन दिया गया है भाई, हमें पूछा गया है कि 7.478478। आप देख रहे होगे कि इसमें रिपीट हो रहा है 7 पॉइंट, फिर 47 दिया है, फिर 8 दिया है, 478 इधर हो गया। आपने देखा होगा एक पेयर तो ये बन गया 478 का, और एक पेयर इधर बन रहा है 478 का, और आगे डॉट डॉट दिया है। तो आपको पता चल गया कि इसके ऊपर बार नहीं लगा है, पर ये संख्या रिपीट हो रही है।
जब रिपीट हो रही है तो ये संख्या परिमेय होगी, और अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी संख्या पे बार लगा होगा वो संख्या परिमेय होगी। तो हमने क्या करा, इस संख्या को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया 7.478, ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अब हमें ये वाली संख्या दी है और पूछा गया है कि 1.101001001000100001 और डॉट 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 है। अब आप देख रहे होंगे कि ये संख्या रिपीट हो रही है। पहले दिया है 1.10, पहले क्या है 10, फिर क्या है 100, फिर क्या है 100, फिर क्या है 14/0। मतलब कि ये संख्या कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है। जब ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो ये कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एक कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको अपरिमेय वाली बॉक्स में लिख देंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सारी एक्सरसाइज में जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए थे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जो कि अच्छे से, जिनको मैथ्स में वीक हैं बच्चे, जो मैथ्स को बहुत ही बेसिक तरीके से समझ सकें। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से ये क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और आपको क्या नाम है, जितना इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही अच्छा है और बच्चों को हेल्प मिलेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। जय श्री श्याम सभी को, और बाय।